सावधान। ड़मो अर्हन्ताडम् ड़मो सिद्धाडम् ड़मो आयरियाडम् ड़मो वज्झायाडम् ड़मो लोये सवसाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जियोगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। ते काले चदुपाणा इंदिय बल माउआण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो दुचेदना जस। ओ गोदुव्यप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसणमः केवलं णेयम्। दो बातों का ध्यान रखें, हाथ जोड़ के पढ़ें, दूसरा पुस्तक पे ध्यान दें, भले याद हो आपको, उससे और शुद्ध होता जाएगा विषय। समझ में आया ना? प्राणम अठव्यपम मदिसुद ओहि अणाणाणी मणपज्जय केवलमभि पच्चख परोक भेयम च। अट्ठ चदुडान दंसण सामण्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धणया शुद्धं पुण्यदंसणं मृणाणम्। वर्णरस पंचगंधादो फासाठडिच्छया जीवे णोसन्त्यमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्तिबन्धादो। पुग्गलकम्मादीनं कत्ता व्यवहार दो दुड़िच्छेदो चेदण कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम्। व्यवहारा सुदुःखं पुग्गलकम् फलं पभुञ्जेदि आदानिच्छयणेदो
चेदन भावम खुआदस। अणुगुरुदेह पमाणो ओ संहारप सपदो चेदा असमुह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख दे सोवा। अगले पेज पे 11 नंबर गाथा। पुड़वि जल तेउवाओ बणफदी विविहथावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादि। बारहवीं गाथा। समणा अमणाणेया पंचिंदियणिमणा परे सव्वे वादर सुहमे इंदिय सव्वे पज्जत इदराय। अगले पेज पे मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंती तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हुशुद्धणया। ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदाणिच्चा ओवाद वैहिम संयुक्ता। यहाँ तक जीव के 9 अधिकार 14वीं गाथा तक पूरे हो गए हैं। अब अजीब द्रव्यों का वर्णन शुरू होता है। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो धम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति से साधु। सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठाण भेदतम छाया उज्जो दादव सहिया पुग्गल दब्बस पजाया। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सह यारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंताड़ेव सोड़ेई। ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सह यारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताणेव सो धरई। औगास दान जोगम जीवादीणं वियाण आयासम जन्यम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो।
दव परिवट रूबो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो बट्टन लखो पर मठो। बोलो एक साथ। लोयायास पदे से इक्के जेठिया हुई इक्का रैणाणम राशि मिब ते कालाणु असंख दवाणी। एवं छवेयमिदं जीवा जीवपभेदो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम णायब्बा पंच अत्थिकायादु। संति जदो तेणे दे अथिति भड़ंति जिणवरा जम्हा कायाय बहुदेशा तम्हा कायाय अत्थिकायाया। कौंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विपदेशा कालस्य गुणतेन सो काओ। कालस्य गुणतेन सो काओ। ये पदेशो वियणु णाणा खंदपदेश दोहोदी बहुदेशो वयारा तेण यकाओ भड़ंति सवण्णु। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवठद्धम तम कुपदे समझाणे सब्बाणुट्ठाण दाण रिहम। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवठद्धम तम कुपदे समझाणे सब्बाणुट्ठाण दाण रिहम। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवठद्धम तम कुपदे समझाणे सब्बाणुट्ठाण दाण रिहम। बट्ठद्धम 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 ठीक है ना। ठद्धम ठा दादा है कि पूरा है? दा आधा है और धा पूरा है। हाँ, देखने में ऐसा लगता है कि दा पूरा है और धा आधा है, लेकिन दा है आधा और धा है पूरा। तो वट्ठद्धम। ऐसे ही सब्बाणुट्ठाण दाण रिहम। सब्बाणुट्ठाण दाण रिहम। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवठद्धम तम कुपदे समझाणे सब्बाणुट्ठाण दाण रिहम। अभ्यास से हर चीज सरल हो जाती है।
उस वर्ड का उच्चारण पहली बार करते हैं ना तो सही नहीं आ पाता, कुछ कठिन शब्द होते हैं। अभ्यास से हर चीज़ सरल हो जाती है। नट एक पतली रस्सी पे अभ्यास से चल लेता है, तो हर चीज़ अभ्यास से सरल होती है, इसलिए अभ्यास करें। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और पान सड़ा क्यों? कारण क्या उसका? पलटा नहीं। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और पान सड़ा क्यों? रोटी को अगर पलटोगे नहीं तो जल जाएगी। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़े को चलाते नहीं रहोगे तो क्या हो जाएगा? अड़ जाएगा। और पान सड़ा क्यों? पान को पलटते रहना पड़ता है, नहीं तो वो अगर एक सा रख दो तो वो सड़ जाता है। इसलिए पुनरावर्तन आपके अभ्यास किसी भी चीज़ को आपका स्मरण शक्ति में बनाए रखता है, और अगर आप उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति से वो चला जाता है। इसलिए फेरते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए। समझ में आया ना? इन चीज़ों को, विषयों का रिवीजन करना चाहिए। दूसरे अध्याय पे चाची को एक रेहल रख दिया करो, है ना? उनको रेहल होगी तो वो अच्छे से ग्रंथ रख सकती हैं, वो आती ना, तो उन्हें रखने में ऐसे ही सवेरे दादा बैठते ना तो दादा के लिए भी एक रेहल रख दिया करो, तो वो क्या होता है, नहीं तो पैर पे रखना पड़ता मजबूरी में, या तो ऊंची कोई ब्रेंच टाइप की हो तो भी सुविधा रहती। तो इन लोगों का, थोड़ा बड़े बूढ़े लोगों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम कहते हैं कि आप हमसे पहले आएँ, हम पहले आ जाएं और फिर आप बाद में आएँ। बात हमारी और आपकी नहीं है, जिससे सीखना है उसके प्रति आदर होना चाहिए आपको। विद्या ददाति विनयम, विनयम दाति पात्रताम। विद्या विनय से आती है। त्यागी साहब से हमें सीखना पड़ता तो हम 15 मिनट पहले आते, 15 मिनट पहले आके पूरी सेटिंग मिलाते हैं, व्यवस्था मिलाते हैं, तब उनका लाभ मिलता है। अब बेखुद आएँ और खुद बेंच बिछाएं, फिर खुद चौकी लगाएं, फिर वो तुम आओ और अपन मेहमान की तरह बैठ जाओ, तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे, भले कितना ही पढ़ाया जाए। इसलिए अगर हमें सीखना है तो हमें जिससे सीखना है उसके पहले लोक में भी व्यवस्था है, लौकिक व्यवस्था में भी गुरु का सम्मान होता है, जो भी जिस क्षेत्र का गुरु है। हिंदुओं में आप देखो गुरुओं की कितना महत्व दिया जाता है, हमें उनसे सीखना है। इसलिए आप किसी भी क्षेत्र का हो, आपका रिस्पेक्ट होगा तो आपकी वो पात्रता ही बताते हैं कि आपके अंदर जिनवाणी का कितना महत्व है। बात व्यक्ति का नहीं है, बात है जिनवाणी का। जिनेंद्र देव की वाणी को हमें सीखना है तो हम जितनी लघुता से सीखेंगे, विनय से सीखेंगे, भक्ति से सीखेंगे, वो उतनी जल्दी हमारी समझ में आएगी। अपन को क्या लगता है कि अपन तो बाद में पहुंच जाएंगे, बनी बनाई व्यवस्थाएं मिल जाएं, तो ये हमारी जो सोच है ये योग्य नहीं है। अपन को कोई भी व्यवस्था में, कोई की मजबूरी हो सकती है, ये नहीं कह रहा, वो अगर 10 मिनट भी आ रहा तो उसके लिए धन्यवाद, किसी की मजबूरी है। लेकिन हम सोच के बैठे रहें घर में कि अबे तो राहुल चाचा पहुँचे ही ना होंगे, तो जब राहुल चाचा पहुंच जाएं, पूरी सेटिंग मिला दें, उसके बाद हम पहुंच जाएं, तो ये गलत बात है। लेकिन किसी को व्यस्तता के बीच में से भी अगर 10 मिनट आ रहा है तो उसको धन्यवाद। वो 10 मिनट भी निकाल रहा है, वो 1 घंटा नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए ये नहीं सोचो कि ये क्या कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास समय है और आप लापरवाही कर रहे हैं तो ये परमात्मा का दोष है ना। अपन के पास समय है तो अपन को बहुत विनय पूर्वक सीखना चाहिए। आप सीख रहे हो, यही बड़ी बात है, लेकिन और विनय से सीखेंगे तो और अच्छा सीखेंगे। वैसे तो यहाँ के बच्चे सब अच्छे हैं, सब बहुत विनय से सीखते हैं। अपन ने पहला अधिकार पूरा कर लिया, आपको प्रसन्नता हो रही कि नहीं हो रही? कितना बड़ा कार्य हो गया अपना। एक अधिकार मंगलाचरण इसलिए करते हैं आचार्य देव कि हमारा ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, और अपना एक अधिकार निर्विघ्न तरीके से अपना अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और रोज इसलिए रिवीजन कर रहे हैं कि जो प्राकृत भाषा है और आपके अगर एक बार जबान पे चढ़ गई तो वो जीवन भर के लिए हो गई आपकी। पहले जमाने में श्रुत होता था, सुन सुन के सीखा जाता था, पहले ग्रंथ नहीं होते थे, तो इतनी मेमोरी होती थी कि सुन सुन के सीख लेते थे। और धर्मश्रेणाचार्य के समय आते आते लोगों का छोसम ज्ञान क्षीण हो गया तो क्या हुआ कि फिर लिखने की पद्धति हो गई। अब अपनी इतनी बुद्धि कम हो गई कि अपन बार बार याद करते फिर भी नहीं होता। इसलिए रोज रिवीजन करते हैं, रोज रिवीजन करोगे तो वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, वो विद्या ग्रंथ की अपने अंदर की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पहले अधिकार में अपन ने एक मूल अधिकार था 27 गाथाओं का, उसके 3 अंतराधिकार थे। पहला अधिकार 14 गाथाओं का जीव के संबंध में 9 अधिकारों का वर्णन आया था। दूसरे अधिकार में कितनी गाथाएं थी? 8 गाथाएं, उसमें अजीब का वर्णन आया था
और तीसरे अधिकार में 5 गाथाएं थी, उसमें काय की चर्चा थी? पंचास्ती का है, ठीक है ना। तो जी अपन ने पक्का कर लिया है। दूसरा अधिकार अपना आज से शुरू हो रहा है, ध्यान से इसको देखते हैं। दूसरे अधिकार का नाम क्या है? हाँ, 7 पदार्थों की। अब कल अपन ने चर्चा की थी, एक बार फिर से विचार कर ले, बहुत ही अच्छा विषय था। जो लोग कल थोड़ा नहीं सुन पाए हो उसको ध्यान से सुने। जब पहले मंगलाचरण की गाथा में आचार्य नेमिचंद देव ने कहा कि जीव मजीबम दब्बम, मैं जीव और अजीब द्रव्यों को बताने की प्रतिज्ञा करता हूँ। जीव अजीब द्रव्यों की चर्चा हो गई, ग्रंथ हो गया पूरा, अब करने का है आगे विस्तार। अरे जीव और अजीब को कहने की प्रतिज्ञा आपने की थी और जीव और अजीब की चर्चा हो चुकी ना, कि भैया देखो एक जीव होता है और 5 द्रव्य अजीब होते हैं, और 5 अस्तिकाय की भी चर्चा हो गई। तो जीव और अजीब की चर्चा पूरी हो गई, आपका ग्रंथ खत्म। अब आगे क्यों बढ़ा रहे हो? 7 तत्व 9 पदार्थ को कहने की प्रतिज्ञा क्यों कह रहे हैं? तो उन्हें एक बहुत अच्छा ब्रह्मदेव सूरी जो इसके टीकाकार है, सूरी माने होता है आचार्य, आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने तो ये ग्रंथ लिखा है। और ब्रह्मदेव सूरी, सूरी माने होता है आचार्य, आचार्य ब्रह्मदेव ने इसकी बहुत अच्छी अध्यात्म मई चारों अनुयोग में एक बहुत सुंदर टीका लिखी, जिसको अपन बृहद द्रव्य संग्रह, जो बड़ा ग्रंथ है ना उसको बृहद द्रव्य संग्रह कहते हैं। मैं टीका सहित ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत सुंदर टीका लिखी। देखो मैं अभी आपको गाथाएं पढ़ा रहा, लेकिन आप अपने खुद के सेल्फ स्टडी में ब्रह्मदेव सूरी की टीका सहित पढ़ना, इसको इतना मजा आएगा। थोड़ा सा आप बेसिक तैयारी कर लो, भाग वगैरह पढ़ लो, छेड़हाला है और आपका रत्कड़ साहब का चारों ओर ग्रंथ, थोड़ा सा आप बेसिक तैयारी हो जाए, सब भाग वगैरह पढ़ लो। उसके बाद थोड़ा जब आपका ज्ञान में परिभाषाएं आदि हो जाएं, जैसे सिद्धांत प्रवेश का कर लो, उसके बाद फिर इसको थोड़ा पढ़ो तो आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी ना। तो आप जब इसकी टीका पढ़ेंगे, चूँकि टीका में बहुत गहरे सूक्ष्म रहस्य हैं और बहुत सुंदर टीका है, तो उसको पढ़ना आप अपने जीवन में एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना। हमारी प्रेरणा इसके लिए है। त्यागी साहब ने अपने जीवन में अनेकों बार द्रव्य संग्रह पढ़ाया, इतना बढ़िया ग्रंथ है। चारों अनुयोगों में निश्चय व्यवहार के संतुलन पूर्वक इस ग्रंथ को लिखा गया है। इसलिए अपने जीवन में इस ब्रह्मदेव सूरी की टीका को अवश्य पढ़ना, जरूर पढ़ना। अब दूसरा अधिकार प्रारंभ हुआ तो नहीं, 7 तत्व 9 पदार्थ को कहने की प्रतिज्ञा क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमारा प्रयोजन मात्र बौद्धिक स्तर बढ़ाना नहीं है कि हमने बुद्धि में समझ लिया द्रव्य 6 होते हैं, जीव और अजीब के भेद से होते हैं, जीव पुद्गल धर्म आकाश काल, हो गई बात ये नहीं है। जीव संसार में दुखी है और दुख से बाहर होना चाहता है, दुख से छूटना चाहता है। चतुर्गति में कैसा है? जीव दुखी है, उस दुख से बचना है। तो आचार्य देव ने कहा कि दुख से बचने के लिए हेय गेय और उपादेय तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। 3 चीजें कौन कौन सी है बेटा? कौन कौन सी? फिर से हे माने होता है छोड़ने योग, गे माने होता है जानने योग, उपादेय माने होता है ग्रहण करने योग। फिर से हे माने क्या होता है? छोड़ने योग, गे माने क्या होता है? जानने योग, और उपादेय माने क्या होता है? ग्रहण करने योग। क्या छोड़ने योग्य है, क्या जानने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है? जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होगा तो छोड़ने योग्य को छोड़ नहीं पाएंगे, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण नहीं कर पाएंगे और जानने योग्य को मात्र साक्षी भाव से जान नहीं पाएंगे। जानने योग्य है ना, गे माने होता है जानने योग्य। तो इन हे गे उपादेय के तत्वों के परिज्ञान पूर्वक या ज्ञान पूर्वक ही मोक्ष मार्ग या सुख का मार्ग सत्ता है। गलत चीज को हमने छोड़ दिया, अच्छी चीज को ग्रहण कर दिया, अब बाकी जो जानने योग्य है उनको जान लिया, खत्म कहानी। इससे हमारा सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आचार्य देव ब्रह्मदेव सूरी ने उत्थानिका लिखी जब दूसरे अधिकार की, तो उसमें एक बहुत अच्छा, जब कल अपन ने उस विषय को पढ़ा भी था बड़े मूल ग्रंथ से, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखो हर जीव सुख चाहता है। क्या चाहता है बच्चों? पारस क्या चाहता है? सुख। कौन चाहता है? हर जीव। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख। तो उन्होंने कहा हर जीव सुख चाहता है, लेकिन सुख ऐसा नहीं चाहता कि अभी सुख हो फिर दुख हो जाए। कैसा सुख चाहता है? ऐसा सुख चाहता है जिसका क्षय ना हो कभी, जिस सुख का कभी अभाव ना हो, ऐसा सुख चाहता है। कैसा सुख चाहता है? जिसका कभी अभाव ना हो। तो उन्होंने कहा हर जीव को उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है अक्षय अनंत सुख। कैसा सुख चाहिए?
अक्षय माने होता है जिसका क्षय ना हो, अनंत माने अनंत काल तक रहे। अक्षय माने क्या होता है? जिसका क्षय ना हो। अनंत माने होता है अनंत काल तक रहे, ऐसा सुख चाहिए। किसको चाहिए? सब जीवों को। अक्षय अनंत सुख किन जीवों को है? जो मोक्ष चले गए हैं उन जीवों को अक्षय अनंत सुख है। किसको है? उन्हें अक्षय अनंत सुख है। तो हमें मोक्ष जाना है, अक्षय अनंत सुख प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे? अरे मोक्ष उनको होता है जिनके जीवन में संबर निर्जरा होती है। बिना संबर निर्जरा के मोक्ष होता है क्या? 7 तत्वों में संबर निर्जरा है ना, तो पहले संबर निर्जरा होगी तब मोक्ष होगा। अच्छा, संबर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है, तो संबर निर्जरा किसको होती है? संबर निर्जरा उसको होती है कि जो अपने को आत्मा जानता है, जो अपने को आत्मा मानता है और अपने आत्मा में स्थिर होता है, तो संबर निर्जरा था आनंद होता है। पूर्वकृत कर्मों का आना रुकना है और नए कर्मों की झड़ जाते हैं, और एक समय पूरे कर्म झड़ के अक्षय सुख हो जाता है। अच्छा, तो हमें अपने आत्मा को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा। तो आत्मा को जानेंगे, मानेंगे, स्थिर होंगे कैसे? केवल 7 तत्वों को जानना पड़ेगा। उसके लिए 7 तत्वों में जीव मैं हूँ, अजीब शरीर आदि मेरे से पर है। जब ऐसा जानेंगे तो जीव में स्थिरता होगी, तो संबर निर्जरा होगा, संबर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होगा। अच्छा, तो 7 तत्वों को जानना पड़ेगा। तो 7 तत्वों को कैसे जानेंगे? तो देवसाद गुरु को जानना होगा। किसको जानना होगा? देवसाद गुरु को जानना होगा। तो सबसे पहले हमें सुखी होना तो क्या करें? हम देवसाद गुरु को जाने, उनका स्वरूप पहचाने। फिर क्या करें? देवसाद गुरु के माध्यम से जो 7 तत्वों का वर्णन हुआ है उनको जाने। 7 तत्वों में क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या जानने योग्य है, उसको जाने। ग्रहण करने योग्य आत्मा का ग्रहण करेंगे, आत्मा में स्थिरता करेंगे तो संबर निर्जरा हो जाएगी। संबर निर्जरा पूर्वक क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। और मोक्ष में हम कैसे हो जाएंगे? अक्षय अनंत। अच्छा, तो संसार में जीव दुखी भी है। हाँ, केवल संसार जो है वो दुख का नाम ही संसार है। संसार में जीव कैसा है बेटा? दुखी है। तो दुखी क्यों है? हमारे जीवन में क्या है? संसार में है इसलिए दुखी है। तो संसार में क्यों है? केवल हमारे जीवन में आश्रव बंध चल रहा है, मोहराग देश के भाव चल रहे हैं ना, तो वो मोहराग देश के जो भाव हैं उन मोहराग देश के भाव से हम दुखी हैं, आश्रव बंध चल रहा। तो आश्रव बंध का कारण क्या है? अपनी आत्मा को नहीं जान रहे, हम अपनी आत्मा को नहीं मान रहे और अपनी आत्मा में स्थिरता नहीं कर रहे, पर को ही अपना मान रहे, पर को ही अपना जान रहे और पर में ही स्थिरता का प्रयत्न कर रहे, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अच्छा, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्यों चल रहा? क्योंकि हमें 7 तत्वों की सही ज्ञानकारी नहीं है, अतत्व श्रद्धान है। जो सच्चे तत्व हैं, बौद्धों में 25 तत्व कहे, किसी में कितने तत्व कहे, तो हमने गलत तत्वों को तो माना, सही तत्वों को नहीं जाना। तो अतत्व श्रद्धान चल रहा। तो अच्छा, अतत्व श्रद्धान क्यों चल रहा? क्योंकि हम कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन कर रहे। किसका सेवन कर रहे? कुगुरु कुदेव। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह एव। इसलिए अनादिकाल का मिथ्या तुम्हारा पुष्ट होता जा रहा और हम दुखी होते जा रहे। तो दुखी नहीं होना तो क्या करो? सच्चे देवसाद गुरु को जानो, 7 तत्वों को जानो, आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता करो, उससे संबर निर्जरा होगी, संबर निर्जरा से मोक्ष होगा और मोक्ष में अक्षय सुख हो जाएगा। इसलिए इस दूसरे अधिकार को लिखने के लिए लिखा है आचार्य किसने? नेमिचंद सिद्धांति देव ने। अब कौन सा अधिकार शुरू हो रहा है? दूसरा अधिकार। कितनी गाथाओं का है बेटा? 11 गाथाओं का। इसमें क्या है वर्णन? वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं अपन। आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षा सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासेण पभड़ामो। आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षा सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समा सेण पभड़ामो। आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षा सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासेण पभड़ामो।
आसौ बंधन संवर निज्जर मोखा सपुण्य पावाजे। जीवा जीव विशेषा तेवी समासेण पभड़ामो। मैं एक एक पंक्ति बोलूँगा, उसी क्रम में आप दोहराएंगे। आसौ बंधन संवर निज्जर मोखा सपुण्य पावाजे। जीवा जीव विशेषा तेवी समासेण पवड़ामो। अब मैं पूरी गाथा बोलूँगा, उसको आप दोहराएंगे। आसौ वंदन संवर निज्जर मोखा सपुण्य पावाजे। जीवा जीव विशेषा तेवी समासेण पभड़ामो। एक बार साथ में बोलेंगे अपन। आसौ बंधन संवर निज्जर मोखा सपुण्य पा। बहुत बढ़िया। अन्वय देखते हैं। जे जीवा जीव विशेषा सपुण्य पावा। आसौ बंधन संबर निज्जर मोखा ते वी समासेण पभड़ामो। अर्थ देखेंगे। जो जीव और अजीव के विशेष भेद पुण्य और पाप सहित आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष हैं, उनको भी संक्षेप में कहता हूँ। देखिए, दूसरी गाथा जो थी, दूसरी गाथा जीव के 9 अधिकारों की सूचना रूप गाथा थी। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं, तो दूसरे अधिकार में क्या कहेंगे उसकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम क्या बताने वाले हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव और अजीव के विशेष भेद पुण्य पाप हैं, उन सहित आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष को मैं कहूँगा। चूँकि जीव अजीव को कह चुके, तो जीव अजीव की तो चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ कितने तत्वों की चर्चा होगी? 7 की, क्योंकि 9 पदार्थ को 9 तत्व भी कहते हैं। 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। समय सार में 9 तत्व कहा उसको। तो 9 तत्व को कहने की बात है, तो 2 तत्वों की चर्चा हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव और अजीव के विशेष भेद पुण्य और पाप सहित, जीव और अजीव के विशेष क्या है? आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष और पुण्य पाप सहित। टोटल कितने हो गए? 7। ऐसे 7 कहें और तत्व पदार्थ की तरफ से 9 पदार्थ हो गए, चूंकि 2 की चर्चा हो चुकी। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम किसको कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं? 9 तत्वों में से 7 तत्वों को कहेंगे, क्योंकि 2 को कह चुके हैं। तो 7 तत्व कौन कौन से कहेंगे बेटा? अब देखो गाथा से देखें, इसमें आसौ का मतलब हो गया आश्रव, बंधन माने होगा बंध, संबर माने हो गया संबर, निज्जर माने हो गया निर्जरा, मोक्षा मोक्ष, सब पुण्य पावाजे, पुण्य पाप सहित। जीवा जीव विशेष है, जो जीव और अजीव के विशेष है। तेवी समासेण पभड़ामो, मैं उनको क्या करूँगा? कहता हूँ। पभड़ामो माने कहता हूँ। देखो आपको हिंदी जैसी नहीं लगने लगी? सीधी सीधी गाथाओं से अर्थ नहीं निकल रहा इसमें। समझ में आ रहा ना बिट्टू? सीधे सीधे इसमें कोई कठिनाई है क्या? हिंदी से भी सरल है।
जीवा आसो बंधन संबर निज्जर मोखा सपुण्य पावा जे जीवा जी विशेषा तेवी समासेण। ऐसे बिल्कुल गाते चले जाओ। सुबह से उठ के याद हो जाए तो पाठ किया करो। फिर छेड़हाला का पाठ किया, द्रव्य संग्रह की, जैसे एक अधिकार का पाठ कर लिया, एक अधिकार का पाठ कर लिया, फिर दूसरे दिन सुबह से 2 अधिकारों का पाठ कर लिया, दूसरे तीसरे का। जैसे 27 गाथा पहले अधिकार में है, फिर दूसरे अधिकार में 11 और 20 गाथाएं हैं, तो कितनी हो गई 31। तो 2 पाठ में कर लो। ज़्यादा समय हो, ऐसे 58 गाथाओं का पाठ करने में बहुत देर नहीं लगती, आधे घंटे से पहले हो जाएगा। छेड़हाला है, छेड़हाला की 3 ढाल पढ़ लो, फिर दूसरे दिन 3 ढाल। जो तरीका होता, सुबह से भक्तांबर स्तोत्र पढ़ लो, कोई अन्य स्रोत, माने जे रिवीजन करते रहना चाहिए। उससे क्या, देखो आदमी कहते हैं हमारे परिणाम खराब होते हैं, हमारे परिणाम बिगड़ते। परिणाम क्यों बिगड़ते? क्योंकि हम जिनसे परिणाम सुधरते उस काम में लगते नहीं है। अब अगर इसको पढ़ेंगे तो फिल्मी गाना याद आएंगे क्या? अब वही गूंजेगी गाथाएं। जैसे आप लोग अभी गाथाएं पढ़ते रहते तो रात में स्वप्न में क्या आता होगा आपको कि हम गाथाएं याद कर रहे हैं, होता कि नहीं होता? क्योंकि जो दिन भर अपन करते रहते वही तो रात में स्वप्न में चलता। तो आप दिन भर जब गाथाएं याद करोगे तो रात में भी आप ये देखोगे कि रात में भी हम गाथाएं पढ़ रहे हैं और वो वहीं पर रिवीजन चलता रहेगा स्वप्न में भी। तो हमें ये बताओ, स्वप्न में भी आपको पुण्य का बंध होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसलिए इसका अभ्यास करो, बहुत जीवन एकदम उत्तम और निर्मल बन जाएगा, मजा आएगा जीवन में। धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म करो मस्त जवानी, आँख से अंधे हो जाओगे, जिन बाणी पढ़ नहीं पाओगे। जिन बाणी पढ़ो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। कब पढ़ो जिनवाणी? जवानी आनंद का जो समय है, जवानी, उसमें क्या करो? पढ़ना कि नहीं पढ़ना? दीदी क्या नाम? आर्या। बच्चों के नाम भूल जाते हैं हम। आर्या कितने ध्यान से पढ़ती है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी सीख लोगे तो ये बस हमेशा के लिए हो गया। चलिए अगली गाथा देख लें अपन बेटा। आसवदी जेण कम्मम परिणामेण परिणामेण, पूरा पढ़ना पड़ेगा। परिणामेण पढ़ो, मैं इसको तोड़ने का प्रयास करता हूँ, वो मैं तोड़ नहीं पा रहा, कहाँ तक कैसा लूँ। परिणामेण पढ़ो, परिणामेण पूरी पढ़ना पड़ेगा, आप थोड़ा समझ लो। परिणामेण, परिणामेण पढ़ो, परिणामेण पढ़ो, परिणामेण पढ़ो, परिणामेण पढ़ो, परिणामे णपणो, परिणामे णपणो, परिणामे णपणो, परिणामे णपणो, स विण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सबड़म परो होदी। आसवदी जेण कम्मम परिणामे णपणो, स विण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सबड़म परो होदी। आसवदी जेण कम्मम परिणामेणपणो, स विण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सबड़म परो होदी। आसवदी जेण कम्मम परिणामे णपणो, सा विण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सबड़म परो होदी।
आस्वदिजेण कम्मं परिणामेण पणो सविण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणं परो होदी। एक एक पंक्ति बोलूँगा, नीचे देखो बेटा अंशिका। आस्वदिजेण कम्मं परिणामेण पणो सविण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणं परो होदी। मैं पूरी गाथा बोलूँगा, उसको फिर दोहराएंगे। आस्वदिजेण कम्मं परिणामेण पणो सविण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणं परो होदी। एक बार पूरी गाथा साथ में बोलेंगे। आस्वदिजेण कम्मं परिणामेण पणो सविण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणं परो होदी। बहुत बड़ी। भावाश्रव और द्रव्याश्रव का लक्षण यहाँ पे कहा जाता है। दो तत्वों की चर्चा पहले हो चुकी। 27वीं गाथा में प्रतिज्ञा करी कि मैं 7 तत्व और 9 पदार्थों को कहूँगा, तो 2 तत्व की चर्चा हो गई। तो अब यहाँ पे आश्रव से शुरू किया। कैसे शुरू किया? आश्रव। आश्रव के 2 भेद होते हैं, एक द्रव्याश्रव, दूसरा भावाश्रव। तो इसमें भावाश्रव द्रव्य आश्रव का लक्षण बताया। काय का लक्षण बताया? भावाश्रव और द्रव्याश्रव का लक्षण बताया। अन्वय देखते हैं। अपणो जेण परिणामेण कम्मं आस्वदी स जिणुत्तो भावासवो विण्णेयो च कम्मा सवणं परो होदी। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है वह जिनेंद्र देव का कहा हुआ भाव आश्रव जानना चाहिए। ज्ञानावरणादिक पुद्गल कर्मों का आना द्रव्य आश्रव है। क्या है? क्या है? देखो, जीव जो भाव करता है ना, भाव करता हर क्षण कुछ ना कुछ भाव चलते रहते। तो जीव के भाव होते हैं, उनको कहते हैं, मोह राग देश के भावों को भाव आश्रव। क्या कहते हैं? भाव आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये तुम तो नीचे घुस गए हमारी टेबल के। देखो हमें थोड़ा सा, देखोगे ही नहीं। हाँ, पीछे खाली डली, थोड़ी ऐसे बैठो कि हाँ ठीक बैठे रहो, सही है। जीव के अर्थात हमारे निरंतर कुछ ना कुछ भाव होते रहते। मोह राग देश क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या जलन, जो भी होते रहते भाव, जो भाव होते हैं जीव के, वो कहलाते भाव आश्रव। क्या कहलाते हैं? भाव आश्रव। जो भाव हो रहे हैं, आश्रव माने आना, उन भावों का उत्पन्न होना। किसमें? आत्मा में। कौन से भाव का? मोह राग देश आदि भावों का होना, आना, वो क्या कहलाएगा? भाव आश्रव। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं, आत्मा के जिस परिणाम से कौन आते हैं? आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं। माता, अब अपन को समाधि की तैयारी करने, तुम ग्रंथन को कब तक पकड़े रहोगी आखिर? अब ग्रंथों को
अंदर में संभालो और बस अंदर में देखो। जिंदगी निकल गई, 80 साल होगा, कितने हो गए अपन के? 80 साल में आपने बहुत कुछ ग्रहण कर लिया है। अब ज़्यादा बुद्धि इसमें की जगह अब तो अपने जीवन में शांति का प्रयास करना। समाधि की कह रही थी तुम हमसे कि हमें समाधि करना है, तो अब ज़्यादा उपयोग बाहर में नहीं भटकाना, उपयोग को समेटना है। बाहर में परिग्रह से तो समेटना ही है। इन चीज़ों में अभी इन बच्चों के लिए जो ठीक है सीखने की बात। अब तुम भी वही बच्चों जैसी सीखते रहो एक एक चीज़, तो कब को गुनोगी? हाँ, अब तो सार देखने कि जीव अजीबम दब्बम, जीव और अजीब, शरीर अजीब है और मैं जीव हूँ। इतनों से तो जानने, इतने में तो मोक्ष हो जाना तुम्हारा बस। अब ये पर्याय में नहीं, आगे की पर्याय में समझ में आओ तो इसे थोड़ो समझने को प्रयास करने। बाकी बहुत अच्छी रुचि है, ई उम्र में भी आपकी रुचि है, ये भी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अब जोर सीखवे पे नहीं देने, अब तो उसको समझवे पे देने अपन को, है ना। बहुत बढ़िया। तो जिन भावों से कर्म आते हैं वो भाव क्या कहलाते हैं? भावाश्रव। और जो कर्म आते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्रव्याश्रव। तो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं जीव के, तो उससे क्या होता है? जो कर्म द्रव्याश्रव ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं तो भाव हुए भावाश्रव, और जो कर्म आते हैं वो हुए द्रव्याश्रव। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है वह जिनेंद्र देव का कहा हुआ। देखो यहाँ पे बार बार आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहे? जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं। कहा हुआ भावाश्रव जानना चाहिए। ज्ञानावरणादिक पुद्गल कर्मों का आना द्रव्याश्रव है। मोह राग द्वेष का भाव का होना भावाश्रव, और ज्ञान उनके निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का आना क्या कहलाता है? द्रव्याश्रव। अब देखना, किसी को जल्दी याद होता है, किसी को देर में याद होता है। तो हमारे ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षयोपशम है ना, क्षयोपशम माने हमें उसका ज्ञान किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है। क्यों है? क्योंकि हमने किसी के ज्ञान का घात किया था। कोई पढ़ रहा था तो हमने लाइट बंद कर दी, कोई पढ़ रहा था तो हमने पुस्तक छुपा दी, कोई पढ़ रहा था तो उसको डिस्टर्ब कर दिया। उससे क्या हुआ कि ज्ञानावरण कर्म का क्या हुआ? बंद हो गया। उससे हमारी बुद्धि कम हो गई। अगर बुद्धि अच्छी चाहिए तो दूसरों का सहयोग करो पढ़ने पढ़ाने में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी कि ना जी? हाँ। तो इस गाथा का सार क्या निकला? जिन भावों से कर्म आते हैं वो भावाश्रव कहलाते हैं, और जो कर्म आते हैं वो द्रव्याश्रव। चलिए अगली गाथा देखते हैं। मिच्छत्ता विरधि पमाद, पमाद एक साथ बोलेंगे, पमाद जोग कोहा दौथ स विण्णेया पण 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 दस तीय चदु कमसो भेदा दु उब्बस। मिच्छत्ता विरधि पमाद जोग कोहा दौथ स विण्णेया पण 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 दस तीय चदु कमसो भेदा दु पुब्बस। मिच्छत्ता विरधि पमाद जोग कोहा दौथ स विण्णेया पण 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 दस तीय चदु कमसो भेदा दु पुब्बस। मिच्छत्ता विरधि पमाद जोग कोहा दौथ स विण्णेया पण 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 दस तीय चदु कमसो भेदा दु पुब्बस। दौथ विण्णेया। बेटा इसमें सा जो लिखा ना वो कटा है, वैसे तो उसको नहीं बोलना सा को, है ना। अब हम
अब मैं एक एक पंक्ति बोलूँगा, उसको दोहराएंगे। मिच्छता विरदीपमाद, अभी नहीं, मिच्छता विरदीपमाद जोग को हादोथ विण्णेया, जोग को हादोथ विण्णेया, जोग को हादोथ विण्णेया, पण 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 दस तिय चदु कम शोभे दादुपो वस, उपयोग की एकाग्रता की कमी रहती है तो ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए उपयोग को एकाग्र रखिए। फिर से पूरी गाथा बोलूँगा मैं, उसको दोहराना है। मिच्छता विरदीपमाद जोग को हादोथ विण्णेया, पण 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 दस तिय चदु कम शोभे दादुपो वस। तिह नहीं है, तीय है, या है, हा नहीं है, तीय है, तीय है, हा नहीं है, तीय है ना। फिर से एक साथ बोलेंगे अपन। मिच्छता विरदीपमाद जोग को हादोथ विण्णेया, पण 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 दस तिय चदु कम शोभे दादुपो वस। अब अपन आपसे पूछ लें इस गाथा को, कितने लोग शुद्ध उच्चारण कर सकते इसका? आर्या पढ़ो। अच्छा, प्रयास करो, चलो। कोहादोथ, 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 हमारी शकल नहीं देखो, उते देखो तो उमें देखेगो। कोहा दौथ, सब लोग ध्यान से देखो, इस वर्ड में आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। कोहा दौथ विण्णेया, कोहा दौथ विण्णेया, बोलो। कोहा दौथ विण्णेया, कोहा दौथ विण्णेया। एक बार फिर से बोलते हैं। मिच्छता विरदीपमाद जोग को हादोथ विण्णेया, पण 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 दस तिय चदु कम शोभे दादुपो वस। अब कौन पढ़ लेगा शुद्ध? आस्था बोलो। सा नहीं पढ़ना, सा अतिरिक्त। एक बार फिर से पढ़ो कॉन्फिडेंस के साथ, पढ़ो ध्यान से। अब थोड़ा ठीक आया। कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने को तो अपने ही गड़बड़ कर देते। हाँ पारस बोलो बेटा। विण्णेया, अब सही आया। और कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ बोलो बेटा। तिय चदु,
एक बार फिर से बोलो, बहुत अच्छा बोलती हैं आप। कितना प्यारा बोल रही है। ऐसे ही सब लोग बोल लेते, वो तो क्या है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर। अब आपने वर्ड जब आ रहे हैं आपको, तो फिर आप गलती कहाँ कर सकते, कुछ नहीं, आपको याद है ना। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए आपको आना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। क्लास में हम पूछे, बोलो नहीं हम बताएं हम बताएं हम बताएं, उसको कॉन्फिडेंस है तो वो आदमी खड़ो हो जाए, बच्चा हम बता रहे हैं मास्टर साहब नहीं बोलते, अपन हम बता रहे हैं, क्या है कॉन्फिडेंस है उसको। और जिसको नहीं होगा तो पता क्या करेगा, वो ऐसी गर्दन झुकाते जाएगा टेबल के नीचे, नहीं मैं देखना जाए मास्टर समझ रहे इसी को नहीं आ, चल बोल खड़ा हो गया। तो आपको कॉन्फिडेंस पहले उसको अच्छा पक्का कर लो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है कि नहीं है। हाँ तुम बोल दो एक बार। विण पण 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 बस तुतलाते हो क्या तुम, थोड़ा सा तुतलाता है ये, सही हो जाता। अपन अगर उसको सुधार करना चाहे ना तो सुधार हो जाता। हमारे भैया लोग, शांति स्वरूप भैया, सद्भावना दीदी वगैरह सब तुतलाते थे बचपन में, लेकिन वो बच वगैरह के माध्यम से मम्मी ने बहुत मेहनत की और आज सब स्पष्ट बोलते। तो अभी तुम करोगे ना तो स्पष्टता आ जाएगी, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आती है ना। इसलिए तुतलाने के लिए उसकी आती हैं तो उसका अभ्यास करना पड़ता, उसको रख के बच वगैरह को, और उसके बाद कुछ वर्ड को, तो अभी से अभ्यास करो तो वो चीज़ को आप अभ्यास से कर लोगे, है ना। बहुत अच्छा बोला, ऐसे ही बोला करो, कॉन्फिडेंस रखो। और कोई भी हम कह रहे कोई कमी भी है अपन में तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, क्योंकि विविधताएं बहुत हैं। क्या है, बहुत विविधताएं हैं। अब हम स्कूल में सबसे पीछे रहते थे, हैं? हाँ, तो हम पीछे रहते थे, लेकिन हमारा क्षेत्र कोई दूसरा था, तो हमें लगा कि जिस क्षेत्र में हमें रुचि है हम उस क्षेत्र में लगे। तो आप अपने रुचि के हिसाब से चलो, आपको ये नहीं देखना हमें पैसा 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 नहीं, पैसा तो अपने आप आता। आप अपनी रुचि प्रकट करो, आपकी रुचि जिस काम में होगी पैसा अपने आप बहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चाहे वो संगीत हो, चाहे कला हो, चाहे कोई भी जो भी काम आपको अच्छा लग रहा है, उस अच्छे काम में अपनी रुचि करो और उसके माध्यम से आप पैसे की तरफ ना देखो, आप उसको एंजॉय करो। एंजॉय करोगे तो उसमें क्या है, आपका भार नहीं लगेगा, वजन नहीं लगेगा। रोटी भी बना रहा है तो रोटी बनाने में भी एक संगीत है, देखो कैसी नाच रही हो रोटी, आज ये भी देख सकते हो। और दुखी हो के भैया हम क्या बताएं, मैं तो रोटी बनाने में पड़ रही, हमारी ज़िंदगी तो यही में निकली जा रही, मैं तो नौकरी कर रही भैया, उनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। आप जो देखो हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ कैसी नाचती है रोटी। हम रोटी बना लेते, दूसरा रोटी भी नहीं बना पाता। और हम भी बड़े लोगों का सहयोग कर रहे, सेवा कर रहे, ये भी बड़ी बात है। बड़ों की सेवा कर रहे, वो भी एक आनंद है। देखो हमें सौभाग्य मिला कि बड़ों की सेवा करना, भैया वृत्ति एक तप है, हम तपस्या कर रहे हैं। आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, आप आनंदित भी रह सकते हो, दुखी भी रह सकते। अब जनमानी सिखाती है कि हर जगह कैसे आनंदित रहो। जंगल में सीता पहुँच गई, वहाँ भी आनंद कर रहे, अरे आराम से सामायिक करो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बैठो आराम से। आपको जो स्थिति है उस स्थिति में आप कैसे प्रसन्न रहे, वो जनमानी सिखाती है ना। अब देखते हैं इस गाथा में क्या कहते हैं। अनमय देख लें इसका। दू सा पुब्बस्य कमसो पण 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 दस तीय चदु मिच्छत्ता विरदि पमाद जोग कोहादोथ भेदा विण्या। और वह प्रथम भावाश्रव के क्रम से 5, 5, 15, 3 और 4 मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद योग और क्रोधादि कषायों के भेद जानना चाहिए। किसके भेद जानना चाहिए? भावाश्रव के। क्या के भेद हैं ये? जो भावाश्रव के नहीं, भाव आश्रव के। क्या के हैं? भावाश्रव के कितने भेद हैं?
बत्तीस भेद है, ठीक है ना। मैं थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूँ। भावाश्रव माने मोहराग देश के जो भाव होते हैं उन्हें भावाश्रव कहते हैं। डिटेल देख लीजिए। मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कसाय और योग। मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कसाय, योग, बंध, हेत्वा, ठीक है ना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। अपन काय में पढ़ते हैं, आलोचना पाठ में। विपरीत, एकांत, विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, बस होए गोर अग कीने, बचते नहीं जात। ठीक है, पक्का। अविरत के 5 भेद। अविरत होती है 5 पापों से निवृत्ति का ना होना। तो हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह जो है वो उसके भाव क्या कहलाते हैं, अविरत के भाव कहलाते हैं। और इनका त्याग कहलाता है व्रत का भाव। एक देश त्याग कर लो तो देशव्रती, और पूर्ण त्याग कर दो तो महाव्रती। समझ में आ गया। हाँ। प्रमाद, प्रमाद के 15 भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों? 15 भेद हैं। अब इसमें 4 प्रकार की बी कथा है ना, और 4 कसाएं हैं, और 5 इंद्री के विषय हैं। ठीक है। अब देखिए, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा और राज कथा, ये कहलाती हैं 4 बी कथाएं। स्त्री पुरुषों की चर्चा कर रहे हैं, स्त्री कथा है। ये बी कथा है खोटी। भोजन कथा, अरे भोजन में जो बनाने वो खाने, जो करने, चाउमीन खाने, बर्गर खाने, पिज्जा खाने। तुम लोग तो नहीं खाते? खाते हो? अरे रे, वेरी गुड। नहीं बेटा, बहुत गंदा होता, बहुत गंदा होता। खा के देखा तुमने? अच्छा नहीं लगता, किस पता तुम्हें? एक बार खाया था ना तुमने। हाँ, बेकार चीज़, अच्छी नहीं हो बेटा। आजकल जो बाहर की चीज़, फास्ट फूड वगैरह आते, इसमें जो एसेंस वगैरह जो वो डालते ना ऊपर से, अजीनोमेट, क्या होता, मोटोन, वो बहुत ज़्यादा आपकी जो रसना है, रसना इंद्री, उसको क्या करता है, वो भ्रमित कर देता है। फिर वो एक बार जो आपकी लत लग गई तो घर का भोजन आपको नहीं लगेगा अच्छा। तो आजकल जो बाहर के फास्ट फूड गंदी चीज़ें हैं उसमें वो मोटन क्या कहते, मोटो, अजीनोमोटो हो चाहे पतलो हो, हमें क्या करना है। हाँ, मोटो वो पतलो कर देता आदमी को, उसे कैसे पाप लगा थे, उसे नरक में जाने पड़े। तो आजकल मांसाहारी चीज़ें अधिकतर मिल के आ रही। अंडा वगैरह तो कॉमन है चीज़ें इनमें डलना, और मांस आदि भी। इन सब चीज़ों बनाने में कितनी अशुद्धि होती है, इसलिए बाजार की चीज़ें खाना चाहिए कि नहीं? हाँ जी कि नहीं? हाँ जी। खाओगी अब? नहीं बेटा, गंदी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, अपनी शालीनता को बरकरार रखना चाहिए। तो क्या भोजन कथा, राष्ट्र कथा, राज में कौन जीत रहा कौन हार रहा, और राजा की कथा, इस प्रकार के 4 भी कथा हो गई। और कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ से तो परिचित हैं, दिन भर करते रहते, ठीक है ना। 4 5 अवृत्ति, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। कसाएं अलग है, वो 5 पाप है। 5 पापों का त्याग ना होना अविरति कहलाती। 5 पापों रूप भाव होना वो अविरति कहलाती है। और 5 पापों का एक देश त्याग होता है, एक देश व्रती। और 5 पापों का पूर्णतः त्याग होता है, पूर्ण महाव्रत। देश व्रत क्या कहलाता है? 5 पापों का एक देश त्याग। 5 पापों का पूर्ण त्याग कहलाता है महाव्रत। और अविरत कहलाता है 5 पापों का बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी त्याग नहीं होना, ठीक है ना। सा का अर्थ दिया है? क्या दिया है बताओ? देखो, कई शब्द जोड़ दिए जाते, कई शब्द अर्थ निकालने के लिए जोड़े जाते ना, क्योंकि सीधे सीधे गाथा में वर्ड ज़्यादा हो रहे थे तो आचार्य देव ने वो वर्ड नहीं दिया। तो जो बाद में टीका आदि करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो वो जोड़ देते, तो वो जोड़ दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य वह सीधा ना भी लिखा हो तो मान लो, लेकिन यहाँ पे जो गाथा आ रही है उसमें वो आ नहीं रहा है, इसलिए उस सा को अपन ने नहीं पढ़ा, पहले पढ़ भी लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कसा है इंद्री 5 इंद्रियां होती, 5 इंद्रिय के विषय होते स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, निद्रा और प्रणय, ठीक है ना।
इस प्रकार से ये कितने भेद हो गए? 15। तो 5 मिथ्यात, 5 अवृत्ति, 15 प्रमाद, योग 3 योग मन वचन काय और क्रोधादि कसाएं, ठीक है ना, 4 कसाएं, कितने हो गए टोटल? 32 भेद हो गए। तो ये काय के भेद हैं? भावाश्रव के भेद हैं। काय के भेद हैं? हाँ क्या बेटा कुछ पूछ रहे थे? प्रमाद, स्वरूप की असावधानी। स्वरूप की असावधानी माने हम अपने स्वरूप में नहीं रह रहे हैं। तो अपने 2 गुण स्थान होते हैं ना, 6वें गुण स्थान को कहते हैं प्रमत्त गुण स्थान और 7वें गुण स्थान को कहते हैं अप्रमत्त गुण स्थान। तो अपने स्वरूप में नहीं है मुनिराज तो वो प्रमत्त गुण स्थान है 6वां, और स्वरूप में है तो अप्रमत्त गुण स्थान है ना। स्वरूप की असावधानी, अब स्वरूप में नहीं है तो अपन तो प्रमाद ही में जी रहे, ठीक है ना। 15 भेद कर दिए। स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, राज कथा में लगे हैं, क्रोधादि कसाय में लगे हैं, स्पर्शन इंद्रिय आदि 5 इंद्रिय के विषयों में लगे हैं, निद्रा प्रणय आदि में लगे हैं। तो ये क्या कहलाता है? प्रमाद कहलाता है। समझ में आ गया? ये भावाश्रव के कितने भेद हो गए? 32 भेद। तो यहाँ मूल गाथा में ये बताया है कि वहाँ प्रथम भावाश्रव के क्रम से 5, 5, 15, 3, 4 मिथ्यात, अव्रत, प्रमाद, कसायो, योग और क्रोधादि कसाय के भेद जानना। समझ में आ गया? समय हो गया। चलिए आज की कक्षा यहीं पे विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सतबार उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सतबार। वाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की।